बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं पब्लिक एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इस बेल आइकन के जरिए मिलती रहे। चले हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो आइए हम देखते हैं उर्दू में पहचान इसकी क्या है। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ते है, ता हूँ और ते हो वगैरह आए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मसलन मैं नमाज पढ़ता हूँ। हूँ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हम हॉकी खेलते हैं। हैं क्या है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तुम पानी पीते हो वगैरह वगैरह। फेल यानी वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब को इमदादी फेल कहते हैं। इस टेंस में इमदादी फेल डू और डज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इमदादी फेल सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं और मुस्बत फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि इस टेंस में इमदादी फेल डू और डज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इमदादी फेल सिर्फ मनफी यानी नेगेटिव और सवालिया यानी इंट्रोगेटिव फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं और मुस्बत यानी अफर्मेटिव फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं और अफर्मेटिव यानी मुस्बत फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। कुलिया यानी फार्मूला क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसको हम फ़ाइल कहते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं, उसके बाद वर्ब जिसको हम फ़ेल कहते हैं और लास्ट में यानी आखिर में ऑब्जेक्टिव जिसको हम उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं। सब्जेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फ़ाइल, इमदादी फ़ेल, फिर उसके बाद फ़ेल, फिर आखिर में मफ़ऊल। नोट, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए टेंस के मुस्बत फ़िक्रों के लिए इमदादी फ़ेल को निकाल कर कुलिया यूँ बनेगा। पहले सब्जेक्टिव, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे थे पब्लिक एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको उस बेल आइकन से मिलते रहें। और आखिर में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग पब्लिक एकेडमी।